हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम अपने चैनल एनके प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग फिर कक्षा 10 रसायन विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक अध्याय कार्बन तथा उसके यौगिक का अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे, जिसमें एथिल को हम पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल। अगला है आईडी लिखेंगे एसिटिक अम्ल। अगला कार्बनिक यौगिक पढ़ना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड लिखिए, एसिटिक एसिड। इसका अणुसूत्र लिखिए, अणुसूत्र CH3COOH, या इसको C2H4O2 भी कहते हैं। CH3COOH लिख लिए। इसका संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र C लिख लीजिए इसको, CH3COOH। इसका अणुभार लिख लीजिए, अणुभार निकालेंगे कितना, CH3COOH है तो निकालिए। कार्बन का 12 प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन 2 गुणे 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 32 32 1 33 33 2 35 10 45 45 5 50 10 60। इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 60। नोट कर लीजिए, इसका अणुभार 60। चलिए आगे देखते हैं। एसिटिक अम्ल को सबसे पहले, यह एसिटिक एसिड जो होता है यह सिरके में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहले से यह किसमें विद्यमान रहता है, सिरके में। सिरका देखे होंगे आप लोग ना, गन्ने का सिरका जो होता है, यह सिरके में 8 से 10% विद्यमान होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसे सबसे पहले स्टाहल नामक वैज्ञानिक ने स्टाहल नामक वैज्ञानिक ने एल्कोहल से प्राप्त किया था। इसे सबसे पहले स्टाहल नामक वैज्ञानिक ने एल्कोहल से बनाया था। किससे बनाया था, एल्कोहल एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाया था। ऑक्सीकरण से किसके, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से स्टाहल ने। बाद में इसे कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने, बाद में कोल्बे एक वैज्ञानिक है, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने इसे तत्वों से बनाया था। इसे विभिन्न तत्वों से बनाया, विभिन्न तत्वों, इसका निष्कर्षण किया विभिन्न तत्वों से। ठीक है, लिख लीजिए उसको। आगे लिखेंगे, यह बहुत से फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। एस्टर के रूप में पाया जाता। आगे लिखेंगे, यह अल्प मात्रा में हमारे पसीने में भी पाया जाता है। हमारे पसीने में, पसीना जानते हैं ना, स्वेट कहते हैं इंग्लिश में,
पसीने में पाया जाता, में पाया जाता। नोट कर लेंगे इसको। हेड लिखिए इसके बनाने की विधियां, बनाने की विधियां या एस्टिक अम्ल निर्माण की विधियां। एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल बनाने की विधियां, विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड। देखिए इसके बनाने की कई विधियां, ठीक है, इसके बनाने की कई विधियां। आप लोगों को कई सारी विधियों को नहीं पढ़ना है, एक दो विधि को हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला लिखेंगे मेथिल साइनाइड के, मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। आप लोगों को कक्षा 10 में नहीं पढ़ना है कई सारी विधियां, आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं एक दो विधि। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, ठीक है। लिखेंगे मेथिल साइनाइड के, मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे मेथिल साइनाइड यानी CH3CN, यह मेथिल साइनाइड का सूत्र है। इसका जल अपघटन करेंगे यानी जल से क्रिया करवाएंगे, HCl की उपस्थिति में, HCl उत्प्रेरक यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तनु HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब क्रिया करवाएंगे, देखिए क्या बनता है, बनेगा CH3COOH प्लस NH3 यानी अमोनिया गैस बनती है। एस्टिक एसिड और अमोनिया गैस बनती है, ये हो गया एस्टिक अम्ल आपका, एसिटिक अम्ल, ये हो गया अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। देखेंगे रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, उधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस है। क्यों, 3 हाइड्रोजन 2 4 4 3 7 हाइड्रोजन इधर है, 4 3 7 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इधर, और सब बैलेंस है। लिख लीजिए, इसी का नाम है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। नोट करेंगे इसको। चलिए आगे देखिए, लिखेंगे एस्टिक अम्ल के गुण, आगे लिखेंगे एस्टिक अम्ल के गुण। ये निर्माण की विधि नहीं पढ़ना था आप लोगों को, लेकिन बता दी, इसके गुण लिखेंगे। एस्टिक अम्ल के गुण, एस्टिक अम्ल के गुण। पहला लिखेंगे यह रंगहीन, नोट करेंगे, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला द्रव है, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला द्रव होता है, ठीक है। लिखेंगे यह जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है, भारी होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट करेंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे, यह जल एल्कोहल आदि में पूर्णतः विलेय,
यह जल अल्कोहल आदि में पूर्णतः विलेय है। नोट कर लेंगे। हो गया। आगे लिखेंगे यह एक तीक्ष्ण एवं संक्षारक द्रव होता है। यह एक तीक्ष्ण एवं संक्षारक द्रव होता है। नोट करेंगे इसको। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, गुण को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। इसमें फिजिकल और केमिकल दो प्रॉपर्टीज होती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी भौतिक गुण। ठीक है। आगे लिखेंगे रासायनिक गुण। ये सब जो लिखे हैं भौतिक गुण है, लिख लेंगे। आगे लिखेंगे रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। गुण में ये वो सब जो 5 पॉइंट लिखे हैं वो भौतिक गुण था। ये लिखेंगे रासायनिक गुण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करेंगे। इसके प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, इसे जल में घोलने पर यह आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। घोलने पर यह आयनित होकर H+ आयन देता है। घोल दीजिए। CH3COO रिएक्शन लिख लेंगे। CH3COO- + H+। ये किसका निशान है? यह उत्क्रमणीयता का निशान है। इसका मतलब क्या? जब चाहे अभिक्रिया अग्र दिशा में हो सकती है और चाहे तो अभिक्रिया पश्च दिशा में हो सकती है। नोट करेंगे इसको। अगला लिखेंगे। अगले पॉइंट में आईडी लिखेंगे एस्टरीकरण। यह पूछता इम्पोर्टेंट है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? पूछ देगा। एस्टरीफिकेशन आईडी लिख लेंगे। एस्टरीकरण। जब एस्टिक अम्ल को लिखेंगे, जब एस्टिक अम्ल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं। देखिए जब एस्टिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब एस्टिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ गर्म करते हैं, या क्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्यों एस्टरीकरण कहते हैं? क्योंकि एथिल एसीटेट होता है, इसको एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। क्योंकि इसमें एस्टर समूह यानी COO समूह उपस्थित होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। एस्टरीकरण कहते हैं। रिएक्शन लिखेंगे इसका। रिएक्शन लिखिए। CH3COOH + C2H5OH यानी एस्टिक अम्ल है और एथिल अल्कोहल है। यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करना। सांद्र H2SO4 तो क्या बनेगा?
यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा H2O, और जो बचेगा वो बन जाएगा यानी CH3COO, यहाँ जाके लग जाएगा C2H5 प्लस H2O। यही क्या एथिल एसीटेट है, नोट करेंगे एथिल एसीटेट, एसीटेट इसी को एस्टर कहते हैं और इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, नोट करेंगे। अगली आईडी लिखेंगे कार्बोनेट आयनों के साथ या कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये सब रासायनिक गुण में लिख रहे हैं, कभी कभी पूछ देता है कि एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। लिखे कि यह कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, यह कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, एसीटेट लवण बनाता है, एसीटेट लवण बनाता है। यह कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके एसीटेट लवण बनाता है। रिएक्शन करवाएंगे जैसे CH3COOH प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना, क्या बनेगा, अभिक्रिया करवाइए। देखिए CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। देखिए समीकरण बैलेंस है कि नहीं, समीकरण को बैलेंस करेंगे। क्या करना होगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2Na है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया NaSCO3, क्या बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2। नोट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या एसीटेट लवण है दोनों, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, और ये क्या होता है लवण। नोट करेंगे ये दोनों अभिक्रियाएं। आगे लिखेंगे एस्टिक अम्ल के उपयोग, लिखेंगे एस्टिक अम्ल के, बस रासायनिक गुण में इतना ही, 2-3 पॉइंट जो लिखवाए ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसी में से पूछता है। लिखेंगे एस्टिक अम्ल के उपयोग, यूजेज, क्या क्या उपयोग है इसके। ठीक है, कि इसका प्रयोग, पहला पॉइंट लिखेंगे इसके प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसका प्रयोग सिरके के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग सिरके के रूप में अचार में किया जाता है। अचार में घर पे देखते होंगे अचार बनता है आम वगैरह का, तो उसमें ये विनेगर सिरका डालते हैं तो उसमें एस्टिक अम्ल होता है, वह जीवाणुओं को या फफूंद या दहिया लगने से बचाता है अचार को, इसलिए उसमें क्या करते हैं सिरका डालते हैं, और सिरके में क्या होता है यही एस्टिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसका प्रयोग रबड़ के अस्कंदन में किया जाता है,
जानते हैं आप लोग। रबड़ जो होता है रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है, और रबड़ के पौधे से जो दूध प्राप्त होता है द्रव के रूप में, ठीक है, तो उसका पहले स्कंदन किया जाता है, मतलब उसको जमाया जाता है, तब उससे रबड़ बनाया जाता है। तो उसके स्कंदन में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे क्या, इसका प्रयोग रंग तथा कागज उद्योग में किया जाता है। रंग तथा कागज उद्योगों में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। आगे लिख लेंगे, इसका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, औषधियों के रूप में किया जाता है, ठीक है। औषधि के रूप में जैसे पेट में अम्लता या गैस वैस बन जाती है, तो देखते होंगे गाँव में सिरका लोग पीते हैं, सिरका पी लेते हैं तो क्या होता है, गैस ठीक हो जाती है, तो उसका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। आगे लिखेंगे, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसका प्रयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, मतलब दूसरे अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए। आगे लिखेंगे, इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक मतलब दूसरे पदार्थों को घोलने के लिए, इसमें कोई पदार्थ अगर घोलना है, जल में नहीं घुल रहा, तो इसको विलायक के रूप में कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लेंगे, इसका प्रयोग अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, अन्य कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, इसका प्रयोग अन्य कार्बनिक यौगिकों को निर्माण किया जाता है। तो चलिए, तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, साबुन और साबुनीकरण पढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।